आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसने पूरे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई एनर्जी दे दी। शार्क टैंक इंडिया। ये एक ऐसी जगह है जहां एंटरप्रेन्योर्स अपने सपने लेकर आते हैं और शार्क्स अपने पैसे लगाते हैं। कुछ टॉप डील्स बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है तो कुछ बिल्कुल फ्लॉप। और दोस्तों, ये फ्लॉप डील्स कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं होती, इनमें करोड़ों का पैसा डूब जाता है। आज की वीडियो में हम शार्क टैंक इंडिया के सबसे बेहतरीन डील्स के साथ साथ सबसे बड़े डिजास्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्या गलत हुआ, कौन सी कंपनी स्काई रॉकेट कर गई और कौन लोग अपनी गलतियों का सबक सीख कर रह गए। चैप्टर 1, स्किपी आइस पॉप्स। एक छोटी सी आइस पॉप की बड़ी सक्सेस स्टोरी। स्किपी आइस पॉप्स। रवि और अनुज, दो पैशनेट फाउंडर्स, शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के एपिसोड 6 में अपने ऑल नेचुरल आइस पॉप्स लेकर आए। उनकी पिच सिंपल सी थी, हम आपको एक ऐसी आइस पॉप देते हैं जो टेस्टी भी है और बिल्कुल नेचुरल भी, नो आर्टिफिशियल कलर और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कैची पिच नहीं थी, रियलिटी में उनकी कंपनी ऑलरेडी अच्छा कर रही थी। शार्क्स के सामने जब ये आया कि कंपनी के सेल्स के फिगर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ पिछले महीने 75 लाख का टर्नओवर किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब 100% बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस था, मतलब इन्होंने कोई बाहर का पैसा और सपोर्ट अब तक नहीं लिया था। प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी चैलेंज भी थी, आइस पॉप्स को आसानी से कॉपी किया जा सकता था। तो क्या ये इजीली रिप्लेसेबल प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन फाउंडर्स के पास इसका भी जवाब था। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पेटेंट कर रखा था और यही रीजन था कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 8% तक जाता था, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी बेटर। और सबसे कमाल की बात, उनका सप्लाई चेन प्लान। नॉर्मल आइस पॉप्स को हमेशा फ्रोजन रखना पड़ता था, उसमें खर्च भी लगता था, लॉजिस्टिक्स भी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। पर रवि अनुज के आइस पॉप्स आते हैं लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पर। ये स्ट्रैटेजी एक गेम चेंजर थी, क्योंकि इससे कोल्ड स्टोरेज का कॉस्ट पूरा एलिमिनेट हो गया। कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और स्मार्ट फाउंडर्स से इंप्रेस्ड होकर पूरे के पूरे पांचों शार्क्स ने उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो गए। और अंत में डील फाइनल हुई 1 करोड़ के बदले 15% इक्विटी। और ये इन्वेस्टमेंट शार्क्स के लिए जैकपॉट साबित हुई। शो के एयर होने के बाद 5 लाख से सीधा 70 लाख रुपए पर मंथ की सेल्स चली गई। आज की डेट में ये कंपनी इंडिया के 25 से ज्यादा स्टेट्स में प्रेजेंट है, 10,000 से ज्यादा आउटलेट्स में बिक रही है और मंथली सेल्स 22.8 करोड़ तक पहुंच गई है। और शार्क्स के पैसे पर रिटर्न स्टैगरिंग 2900% रिटर्न। ये होता है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ राइट प्रोडक्ट, राइट टीम एंड राइट टाइम। चैप्टर 2, लोका। शार्क टैंक का सबसे बड़ा फ्लॉप। सीजन 1 के एपिसोड 12 में आई कंपनी के फाउंडर कृष्णान के पास एक विजन था, मेटावर्स के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बनाने का, यानी लोग एक वर्चुअल दुनिया में आपस में मिल पाएंगे। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? शार्क्स को भी शुरुआत में यही लगा। अमन, अनुपम, पीयूष, इन सबको लग रहा था कि भाई ये तो नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है। कृष्णान ने अपनी पहली स्टार्टअप फूडी बाबा का फेलियर के बाद भी कॉन्फिडेंटली पिच की। शार्क्स को ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा और फाइनल डील हो गई, 24% इक्विटी के बदले 40 लाख रुपए। पर जैसे ही एपिसोड एयर हुआ, लोगों ने लोका का डेमो चेक करना शुरू किया और तब सबकी आंखें खुली रह गई। रियलिटी ये थी कि ऐप एक बेसिक मल्टीप्लेयर गेम से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ग्राफिक्स के कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी की सुपर हीरोज के ब्लेटेंट कॉपीज थे, डॉक्टर स्ट्रेंज से डॉक्टर वियर्ड, आयरन मैन से आई मैन। और ये भी खबर आई कि शार्क टैंक में जो डेमो दिखाया गया वो भी थर्ड पार्टी डेवलपर से बनवाया गया था। और सबसे बुरा, रेवेन्यू मॉडल का कोई प्लान ही नहीं था। ऐप के अंदर कोई सब्सटैंशियल यूएसपी या टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। ये सिर्फ एक गिमिक सा लग रहा था जिससे शार्क के पैसों पर मार्केट करना चाहा गया। और इसके बाद लोका की रेटिंग्स गिर गई, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और शार्क टैंक के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फेल डील्स में से शामिल हो गई। चैप्टर 3, स्निच। जब शार्क का पैसा स्टाइलिशली मल्टीप्लाई हुआ। सीजन 2 में स्निच के फाउंडर एक क्लियर पिच के साथ आए, हाई क्वालिटी मेंस वेयर एट अ प्राइस जिससे आम लोग भी अफोर्ड कर सके। ये कंपनी ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स के बीच के सेगमेंट को टारगेट कर रही थी, यानी क्वालिटी भी मिले और प्राइस भी अफोर्डेबल। फाउंडर की डिमांड थी 1.5 करोड़ के बदले सिर्फ 0.5 इक्विटी, मतलब बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन। और सब शार्क्स ने अपनी कंडीशंस रखी और फाइनल डील हुई 1.5 करोड़ के बदले 1.5% इक्विटी के साथ पांचों शार्क की पार्टनरशिप। और फिर स्निच के सेल्स शार्क टैंक के बाद स्काई रॉकेट की तरह ऊपर होने लग गए। उन्होंने वीसी इन्वेस्टर्स जैसे A91 पार्टनर्स से 10 करोड़ का फंडिंग भी रेज किया और कंपनी की वैल्यूएशन 600 करोड़ रुपीस हो गई। और शार्क का पैसा मल्टीप्लाई होकर 600% रिटर्न दे रहा है। ये शो का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में से एक बन चुकी है, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ स्टाइलिश प्रोडक्ट, क्लियर मार्केट फिट और पैशनेट फाउंडर। चैप्टर 4, फार्मालामा। जब अच्छा आइडिया पे रेगुलेशन का पानी फिर गया। इस स्टार्टअप का गोल था सीनियर सिटीजंस के लिए उनकी डेली मेडिसिन को रीपैकेज करके कस्टमाइज पाउचेज में भेजना, जिसपे सब लिखा होता है, कब कौन सी दवाई खानी है। ये एक बहुत ही थॉटफुल आइडिया था, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां एल्डरली लोगों के लिए मेडिकेशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कंपनी के पास फंडिंग भी स्ट्रॉन्ग थी, AICG ग्रुप से करोड़ों रुपए रेज कर चुकी थी। शार्क्स भी इस आइडिया से इतने इंप्रेस्ड हुए कि सबने मिलकर 2 करोड़ के बदले 5% इक्विटी की ऑफर दे दी। सबको लग रहा था कि ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। पर यहीं से शुरू हुआ डाउनफॉल। कुछ महीनों बाद साउथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने फार्मालामा पर कंप्लेंट कर दी। ये कंप्लेंट की बिना प्रॉपर लाइसेंसेस के मेडिकेशन को रीपैक कर रही है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल लॉज के अगेंस्ट जाता है। दिसंबर 2023
2023 में कर्नाटका ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने फार्मालामा के अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर दिया और सबके सब शार्क्स की इन्वेस्टमेंट खत्म। ये एक ऐसी कहानी बन गई जो स्टार्टअप फाउंडर्स को ये सिखाती है कि आइडिया जितना भी नोबल हो, लीगल कंप्लायंस हमेशा प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। चैप्टर 5, बियॉन्ड स्नैक, बनाना चिप्स से भी बड़ा पैसा। और चलिए एंड करते हैं सुपर इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के साथ, बियॉन्ड स्नैक। ये कंपनी सिर्फ बनाना चिप्स बनाती थी, पर एक यूनिक ट्विस्ट के साथ। ये उन बनानास को यूज करती थी जो फार्म में वेस्ट होते हैं। ये सिंपल स्ट्रैटेजी कंपनी के रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट को ड्रामेटिकली कट कर रहा था, मतलब मार्जिन सुपर हाई। जब ये शार्क टैंक पे आई, फाउंडर्स ने डिमांड रखी 2.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए की। शार्क्स ने थोड़ी सी नेगोशिएशन करी और अंत में 50 लाख के बदले में 20% इक्विटी के साथ डील क्लोज हुई। और फिर क्या, शार्क टैंक के बाद कंपनी की सेल्स 20 लाख से सीधा 2.25 करोड़ रुपीस पर मंथ पहुंच गई और शार्क्स के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आज के हिसाब से 1947% से भी ज्यादा है। आज की दुनिया में आइडिया के साथ एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। शार्क टैंक हमें दिखाता है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या पिच काफी नहीं, बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो, टीम पैशनेट हो और एथिक्स और लीगल कंप्लायंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। स्किपी, आइस पॉप्स, स्निच, बियॉन्ड स्नैक्स के फाउंडर्स ने ये प्रूव कर दिया कि स्मार्ट डिसीजंस, ओरिजिनलिटी और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से किसी भी स्टार्टअप को स्काई रॉकेट किया जा सकता है। वहीं लोका और फार्मालामा हमें ये याद दिलाते हैं कि शॉर्टकट्स लेके या लॉ को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म सक्सेस इम्पॉसिबल है। आपको सबसे इंस्पायरिंग डील कौन सी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसी अमेजिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे क्यूरियस।